अब हम एक पाठांश देखेंगे। उस पाठ का नाम है मिर्च मसाला। यह एक लोक कथा है। अब हम इस पाठ के बारे में जानेंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस पाठ का आशय है, कभी कभी आदमी अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटना चाहता है, लेकिन उसे यह ध्यान रहे कि राज की बात बताने से पहले वह सावधानी बरते। इस पाठ का प्रारंभ ऐसा है, सुनिए। एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उसे खांसी आई। दूध का लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दे। वह घबरा गया। अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, देखो, तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं। कसम से किसी से नहीं कहूंगी। भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। हीरा इस बात को पचा ना पाई। उसका पेट फूलने लगा। अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ? उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले, बहुत सारे। मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना। चंपा बोली, तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। चंपा से रहा ना गया। उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा। अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी। कहने से पहले चमेली से वादा करवा लिया। चंपा बोली, देखो तो, भोलो जी का आज कांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। पूरा कबूतर? कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा? इस तरह चमेली को विश्वास नहीं हुआ। कुछ देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना कि भोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गुरैये, मुर्गे आदि निकल रहे हैं। गांव में यहां तक खबर फैल गई कि कई आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है। राई का पहाड़ बन गया। यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। बेचारा भोलू भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर छिप गया था। थोड़ी देर बाद सब लोगों ने उसे ढूंढ निकाला। उसकी घबराहट देखकर लोगों को समझ आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। इसलिए कहते हैं, कोई भी बात को बताते समय सोच समझकर बताना चाहिए। यही इस पाठ का उद्देश्य है, नहीं तो बात का बतंगड़ बना देते हैं। अब देखिए, इस पाठ में निहित कुछ शब्द हैं, ऐसे हैं, उनके अर्थ देखेंगे। कसम शब्द का अर्थ है सौगंध या शपथ। बात को पचाना मतलब है किसी बात। इस
पाठ में दिए गए शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। कसम का मतलब है सौगंध अथवा शपथ। बात को पचाना का मतलब है किसी बात को छिपा लेना। पेट फूलना किसी बात को कहने के लिए उत्सुक होना। राज का मतलब है रहस्य। बात का बतंगड़ बनाना बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। पेट फट जाना पेट में बहुत पीड़ा होना। बात उगलना रहस्य बात को प्रकट करना। खबर का मतलब है समाचार हाल। राई का पहाड़ बनाना छोटी सी बात को बड़ा बनाना। इनमें बात को पचाना, पेट फूलना, बात का बतंगड़ बनाना, पेट फट जाना, बात उगलना, राई का पहाड़ बनाना, ये सब मुहावरे हैं। देखिए इन शब्दों का विलोम शब्द क्या है, बता सकते हैं आप? पहला शब्द है जमीन। जमीन का विलोम शब्द है आसमान। ठीक है। ऐसे ही जाना, आना, बहुत, कम, विश्वास, अविश्वास, बड़ा, छोटा, गांव, शहर, विदेश, स्वदेश। इन शब्दों के बहुवचन रूप बताइए। कौवा, कौवे, गोरैया, गोरैये, मुर्गा, मुर्गे, बेचारा, बेचारे, वादा, वादे। दिन ये जो है जैसे कि तैसे प्रयुक्त होता है। एक वचन में भी एक ही प्रकार, बहुवचन में भी वैसा ही रहता है। दिन, दिन, पंख, पंख। आप देखेंगे इस पाठ में निहित एक वाक्य के प्रश्न जो हैं इनके उत्तर एक वाक्य में लिखना है। एक दिन भोलू क्या कर रहा था? एक दिन भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। दूध कहां फैल गया? दूध जमीन पर फैल गया। दूध में उसको क्या दिखाई दिए? दूध में उसको पंख दिखाई दिए। हीरा किसे ना पचा पाई? हीरा दूध में पंख की बात ना पचा पाई। चंपा ने किसको देखते ही सारी बातें उगल दी? चंपा ने सहेली चमेली को देखते ही सारी बातें उगल दी। चमेली ने चंपा से क्या कहा? चमेली ने कहा, पूरा कबूतर। कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा? और एक प्रश्न है, दूर दूर से लोग क्यों आने लगे? दूर दूर से लोग चमत्कार देखने के लिए आने लगे। बेचारा भोलू ने भयभीत होकर क्या किया? बेचारा भोलू भयभीत होकर किसी पेड़ पर छिप गया। देखो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर लाइएगा। भोलू क्यों घबरा गया? हीरा ने चंपा से क्या कहा? चमेली से चंपा ने भोलू के बारे में क्या कहा? शाम तक गांव में कौन सी खबर फैल गई? धन्यवाद।